कभी किसी के बुरे नहीं बनना चाहते, तो ये 8 बातें हमेशा याद रखना। मित्रों, आज की कहानी छोटी जरूर है, पर संदेश बहुत बड़ा दे जाएगी। आपसे निवेदन है कि इसे ध्यान से सुन लेना। पंजाब के एक राजा हुए थे, राजा रणजीत सिंह। वे बहुत ही प्रतापी शासक थे। उनका एक स्वभाव था, वे बुरे लोगों के लिए बहुत ही सख्त थे और भले लोगों के लिए बहुत ही विनम्र। उनकी वीरता की धाक बहुत बहुत दूर तक फैली हुई थी। एक दिन वे अपनी अदालत के एक कमरे में बैठकर माला फेर रहे थे। उनके ही पास बैठे एक मुसलमान संत भी अपनी माला फेर रहे थे। आपको बता दूं कि हिंदू और मुसलमान में माला फेरने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह होता है। हिंदू माला फेरते हैं भीतर की तरफ को और मुसलमान माला फेरता है बाहर की ओर को। अचानक राजा साहब की नजर उन मुसलमान संत की माला पर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि ये तो ठीक हमसे विपरीत दिशा में माला फेर रहे हैं। राजा साहब ने उन मुसलमान संत से पूछा, क्यों फकीर साहब, माला को भीतर की तरफ फेरना ठीक है या बाहर की तरफ? राजा साहब का प्रश्न बड़ा सीधा साधा था, पर उसका जवाब देना बड़ा कठिन था, क्योंकि फकीर साहब अगर ये कहते कि माला बाहर की तरफ फेरना ठीक होता है तो इसमें हिंदुओं के तरीके की निंदा होती है। यदि वे ये कहते कि भीतर की तरफ फेरना ठीक होता है तो फिर उनके तरीके को गलत कहना पड़ता। मुसलमान संत चुप भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि राजा साहब की बात का जवाब न देने से राजा साहब का अपमान माना जाता। उन्होंने इसका सीधा जवाब ना देकर बात को कुछ इस तरह से घुमाया कि राजा साहब स्वयं उनके जवाब से स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, राजा साहब, माला फेरने के 2 मतलब होते हैं। पहला, जो लोग माला अंदर की तरफ घुमाकर फेरते हैं उनका मतलब होता है कि अच्छाइयों को, यानी कि अच्छे गुणों को अपनी तरफ खींचना, और जो लोग माला बाहर की ओर घुमाकर फेरते हैं उनका उद्देश्य होता है कि बुराइयों को बाहर निकालकर फेंक देना। कुछ लोगों का भगवान से यह ध्येय रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयां अपने अंदर ग्रहण की जाएं, और मुझे भी अपने अंदर भरी हुई बुराइयों को बाहर फेंकने का ध्यान रहता है, इसलिए मैं अपनी माला बाहर की ओर फेरता हूं। दोनों का मतलब एक ही है। यदि अपने अंदर से बुराइयां निकल जाएंगी तो भी मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, और अपने अंदर अच्छाइयां आ जाएंगी तो भी उसका जन्म सफल हो जाएगा। मुसलमान फकीर के जवाब से राजा रणजीत सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उनके दिल में फकीर के लिए सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया, और वो इसलिए कि फकीर साहब ने अपनी बात इस तरह से कही कि उन्होंने झूठ भी नहीं बोला और राजा साहब के धर्म का सम्मान भी कर दिया और अपने धर्म की भी इज्जत बढ़ा ली। कहानी का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका मन बुरा नहीं होता, पर वे जीभ के कड़वे होते हैं, और कड़वी, बेतुकी और बेमौके की और बेढंगी बात कहकर बुराई ले लेते हैं। भले ही उनकी बात सत्य हो, पर सत्य को भी कड़वे ढंग से कहेंगे तो लोगों को उनकी बात बुरी लगेगी और वे लोगों के बुरे बन जाते हैं। मित्रों, हमें जब भी कुछ कहना हो तो इस प्रकार से कहें कि दूसरों को बुरी ना लगे, उल्टा वे सुनकर खुश हो जाएं। प्रिय बंधुओं, जिंदगी में अगर किसी के बुरे नहीं बनना चाहते, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात किसी को बुरी ना लगे, तो ये 8 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेना। पहली बात, मीठे वचन बोलना। मीठे वचन बोलने से सारे जीव प्रसन्न रहते हैं, यहां तक कि पशु पक्षी भी मीठी वाणी को समझते हैं। मीठे बोलने से कोई गरीब नहीं हो जाता। कहते हैं, अच्छी वाणी कई प्रकार के कल्याणों को प्राप्त कराती है, और वही वाणी बुरे ढंग से बोलने पर विनाश का कारण भी बन जाती है। किसी शस्त्र से होने वाला घाव फिर भर जाता है। कुल्हाड़ी से काटा गया वन भी फिर से हरा भरा हो जाता है, परंतु निंदित और गाली युक्त वाणी से होने वाला घाव कभी नहीं भरता। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी दुष्ट वाणी से दूसरों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, और बिना मतलब वे अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाते रहते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि देवगण
जिसे पराजित करना चाहते हैं या जिसे नष्ट करना चाहते हैं, वे उसकी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं और उसकी वाणी को कटु बना देते हैं। उसे हर ओर दोष ही दोष नजर आते हैं, जिसके कारण वो अपनी वाणी से विष उगलने लगता है। चेदराज शिशुपाल का अंत उसकी दुष्ट वाणी के कारण ही हुआ था। मित्रों, सत्य बोलो पर मीठा बोलो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सत्य बोलते हैं, पर उनके सत्य बोलने का तरीका कुछ अटपटा होता है। वे हमेशा सत्य भी बोलेंगे तो कर्कश वाणी में, जो सुनने वाले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माना कि तुम सत्य बोल रहे हो, पर तुम्हारी वाणी में कड़वाहट है, तो भी आपकी बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। कभी कभी कड़वी वाणी में बोला गया सत्य भी अनर्थ का कारण बन जाता है। कहते हैं अगर कोई सत्य बोलने वाला है तो वो श्रेष्ठ कहलाता है, और यदि सत्य को मधुर वाणी में बोलने वाला हो तो वो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कहलाता है। ऐसा मनुष्य सदैव सुखी रहता है। ऐसे लोग अपने शत्रुओं को भी जीत लेते हैं। मित्रों, जिसकी वाणी रूखी है और स्वभाव कठोर है, वे हमेशा दूसरों के मर्म स्थान पर चोट पहुंचाते रहते हैं। वे अपने कटु बाणों से उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। ऐसे मनुष्य को मनुष्यों में महादरिद्र समझना चाहिए। ऐसे लोग अपने सुख में गरीबी और मौत को बांधे ढोते रहते हैं। उनको मिलने वाला सुख भी वापस लौट जाता है। मनुष्य को ऐसी रूखी और कड़वी वाणी का त्याग कर देना चाहिए जो दूसरों को जलाने का काम करती हो। आपकी कटु वाणी से सिर्फ दूसरे ही दग्ध नहीं होते, वो आपकी भी सबसे बड़ी शत्रु होती है। कोई आपकी मदद नहीं करना चाहेगा। लोग आपकी निंदा करने लगेंगे। आपकी प्रगति में भी रुकावट आ जाएगी। मक्खियां वहीं अधिक रहती हैं जहां मिठास होती है। लोग भी वहीं ज्यादा आते जाते हैं जो मीठा बोलता है, जिसकी वाणी मधुर है। मीठा बोलकर लोग दूसरों से अपना काम करवा लेते हैं। कड़वा बोलने वाले के पास क्या कोई जाएगा? नहीं जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे दुश्मनी ना बांधें, आपसे नफरत ना करें, आपसे घृणा ना करें, आपको भला बुरा ना कहें, तो अपनी वाणी को ठीक कर लेना। दूसरी चीज है निंदा। जब कोई किसी की निंदा करने लगता है तो स्वाभाविक है कि लोग उससे नफरत करने लगते हैं। दूसरों की निंदा बैर को बढ़ाती है। यदि आपको किसी से कुछ कहना है तो उसके सामने जाकर कह दो, पर पीठ पीछे बुराई करने की आदत छोड़ दो। इस आदत से शत्रुता बढ़ती है। लोग भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। किसी के पैर पर पैर रखने से भी लोग बुराई मान जाते हैं। वे उसी दिन से आपको शत्रु की दृष्टि से देखने लगते हैं। चोरी, चुगली, झूठ दूसरों की दृष्टि में आपको बुरा बना देती है। दुष्चरित्र, अत्याचारी, दूसरे की निंदा करने वाले, दुष्ट वाणी बोलने वाले, क्रोधी और मूर्खता करने वाले, ये हमेशा दूसरों के बुरे बनकर रहते हैं। ऐसे लोगों को दुख दारिद्र शीघ्र घेर लेता है। और अंत में कहना चाहूंगा कि यदि कोई बात जरूरी है और वो बोलनी ही पड़े, तो पहले ये सोच लो कि इस बात का प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ेगा। कहीं इससे उसका अपमान तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगेगा। यदि ऐसा है तो बात को सत्य बोलिए, पर उसके कहने का तरीका बदल दीजिए। बोलते समय आपकी वाणी में अहम, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में नई चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।